नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब। मंगलवार की सभी को शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का दिन है, तो मंदिर जरूर जाएं। मंगलवार को जरूर हनुमान मंदिर जाया करें, बहुत जरूरी होता है, वो बहुत रक्षा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष हांडा सर, और आज की डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है राधा। और ये है कि वो आशीष हांडा सर बताएंगे। आशीष हांडा सर, आज क्या हुआ है NH 44 पे? मतलब इतना इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स वैसे ही एक्सपेक्टेड था, आई डोंट नो व्हाई, बट वो अलग बात है, दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया तो NH 44 पे पहुंच गए। जी। जी, गायत्री जी, आपको, आपके सभी ऑल्टरनेट मीडिया के प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपने शुरुआत ही करी मंगलवार की शुभकामनाएं देने से, तो मुझे लगा कि एक पॉइंट यहाँ पे हम ये भी बता दें कि आजकल तो प्रभु श्री राम की और हनुमान की इतनी कृपा है कि आजकल तो काफिर और नास्तिक भी जय हनुमान कह रहे हैं। जरूर आपने वो टॉपिक कवर करने का सोचा ही होगा कि मध्य प्रदेश में इस समय तो कांग्रेस पूरी हनुमान के रंग में रंगी है। और ये मोदी अरे का आशीष कमाल जी, है आप इतनी कि जो गलत लोग बात है टोपी आशीष पहन के घूमते थे टॉपिक वो आज छोड़िए। गदा हनुमान की लेके जय हनुमान कहते फिर रहे हैं। तो आप और मैं तो वैसे ही कट्टर हिंदू हैं और हनुमान के भक्त हैं। तो आप सभी को, दर्शकों को, हनुमान के इस आज के पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जो आज का हमारा विषय है, अब उसके ऊपर आते हैं। विषय हमारा आज का है, फिर से एक बार एंटी मोदी, एंटी इंडिया टूल किट को एनर्जाइज करने के सारे प्रयास शुरू हो चुके हैं। हमने देखा ये थोड़े दिन पहले तक ये जो क्या बोलते हैं इसको, पहलवान प्रोटेस्ट, पीपी पीपी चल रहा था, पहलवान प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस पहलवान प्रोटेस्ट के अंदर किस तरीके से किसान यूनियंस ने अपनी सार्थकता दिखाने का निरर्थक प्रयास किया था, because they had a futile effort in somehow trying to find their political place, कि हम बहुत रेलेवेंट हैं, ऐसा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन वो हमने जो टॉपिक कवर किया था कि चाणक्य जी ने, यानी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कैसे उनकी रेलेवेंस को जड़ से खत्म कर दिया था जब उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्शन रेसलर्स के साथ की। आशीष जी, थोड़े से आप इमोशनल हो रहे हैं। फैक्चुअल डेटा क्या है? आज ये लोग उन्होंने क्या किया है NH फैक्चुअल 44 डाटा, पे? फैक्चुअल डाटा ये, क्योंकि मैं आई एम लिटिल एनॉयड ओवर वट एवर इज हैपनिंग। देखिएगा, आप किसी को मान सम्मान देते हैं और उसका मिसयूज करता है ना, इट्स लाइक प्लेइंग विद योर इमोशंस। हम उनको अन्नदाता कह के संबोधित कर रहे हैं और वो हमारे साथ अराजकता दिखा रहे हैं। इट्स समथिंग मोर देन बैक स्टैबिंग। अब इस समय इशू ये है कि उन्होंने NH 44, नेशनल हाईवे 44, हरियाणा में, स्पेसिफिकली कुरुक्षेत्र में, एंड टू बी मोर प्रिसाइज, उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है पिपली करके, वहां पे उन्होंने उस चीज को, अपने प्रोटेस्ट को बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है। वहां पे उन्होंने उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल हाई लेवल पे ले गए हैं। और ये प्रोटेस्ट इनका 6 तारीख को भी हो रहा था, 6 जून को, आई मीन टू से जस्ट अ वीक बैक। और वहां पे भी इन्होंने ये कहा था कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर ईच ऑफ अस द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट। पुलिस ने उनको समझाया, बुझाया, आपकी जो मांग है आप रखिए, मांग के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, दैट इज ऑल ओके। लेकिन आप हाईवे ब्लॉक नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ नेशनल हाईवे विच इज कनेक्टिंग दिल्ली टू चंडीगढ़ वाया हरियाणा। तो आप इसको ब्लॉक करके 3 स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट। लेकिन वो नहीं सुनी गई। फिर उनके ऊपर वाटर कैनन डाले गए, उससे भी वो नहीं तितर बितर हुए। फिर लाठीचार्ज किया गया टू सम एक्सटेंट। उसके बावजूद भी जब कंप्लायंस नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर का, तो मजबूरी में कुछ लोगों को डिटेन करना पड़ा। उसमें 9 बड़े लीडर किसान यूनियन के थे, उनको डिटेन कर दिया गया। अब इसके बाद, तब तक उनकी एक ही मांग थी, और वो एक मांग थी कि सनफ्लावर क्रॉप के ऊपर, सीड के ऊपर वो MSP की डिमांड कर रहे थे। अब ये अरेस्ट होने के बाद अब इनका जो था, दूसरी डिमांड भी इसमें ऐड हो गई कि भाई आप, ऐसा है, हमारी ये डिमांड तो मानो ही मानो, लेकिन हमारे जिन बंदों को आपने पकड़ा है ना, उन बंदों को भी आप रिलीज कर दो। यानी कहीं ना कहीं अब वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करने के उस माइंडसेट में फिर से चले गए हैं। और साथ में दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में तो रहता ही है, नहीं तो हम रास्ता ब्लॉक कर देंगे, नहीं तो हम पूरा का पूरा ब्लॉक कर देंगे रास्ता। आपका जितना भी बिजनेस है, ट्रांजिट हो रहा है पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ, वो बंद हो जाएगा। और हद तो तब हो गई है, कल रात की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हजारों लोग, जहां पे उनके राकेश टिकैत कहते हैं कि हम रास्ता ब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं, हजारों लोग इसी हाईवे पे रात को सो गए हैं। ब्लॉक करना होता है बैरिकेड लगा के ब्लॉक करना, वो तो इवेंचुअली उन्होंने उसको बिल्कुल डेडलॉक कर दिया, उस एरिया को
कॉर्नर करना पड़ा पुलिस को और उसको बाय रूट करके डाइवर्ट करके सारे ट्रैफिक को कहीं कहीं से करना पड़ा। अब देखिए आपको वही से पिछली बार भी हमने यही बात किया था आपके साथ, हर किसी नागरिक को हमारी डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का अधिकार है। आपकी बात ना मानी जाए तो प्रोटेस्ट करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट से बाकी लोग परेशान हों, उनका डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम टू ट्रेवल, फ्रीडम टू ट्रांजिट, फ्रीडम टू रिस्क फ्री लाइफ, ये सब आप हैम्पर करें, इसका राइट आपको कभी भी किसी ने नहीं दिया कि आप किसी नहीं, दूसरे एक को आशीष परेशान एक करके यहाँ पर ना खुद की बात आशीष मनवाने का प्रयास करें। एक मैं यहाँ पर छोटी-सी बात और ऐड करना चाहूँगी। एक तो जी, बहुत ही सार्कास्टिक सा कमेंट है। सुमित जी का है, उन्होंने कहा वाटर कैनन गर्मी है, क्या वेस्ट करना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये ना थोड़ा-सा यूएस स्टाइल में या वो सब कौन है, गटर का पानी निकालिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे मौसम के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी। ये लोग ऐसा टाइम चूज कर रहे हैं व्हेन दे नो द साइकिल इज नॉट देयर। जैसे गेहूं की बुआई हो गई, आपके पास टाइम है तब आप प्रोटेस्ट करते हैं। अब क्या है, गेहूं की कटाई हो चुकी है, गेहूं गोदाम में पहुंच चुका है, तो अब इनके पास टाइम है। चलिए कुछ नहीं है तो दिहाड़ी तो मिलेगी, दिहाड़ी इन द सेंस कि जो लोग इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो लोग इनको पीछे से फाइनेंशियल बैकअप दे रहे हैं, उन लोगों के लिए सही टाइम होता है। अभी भी टाइम वही है, गेहूं कट चुका है, सब मैदान में है, सब खलियार बैठते हैं। जो भाई लोग हुक्का पीना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने हिसाब से घूमते फिरते हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई प्रोटेस्ट के नाम पर चले चलते, पिकनिक हो जाती है। इस पिकनिक के न मुझे ना याद आया, पिछली बार फार्मर्स प्रोटेस्ट जब हुआ था, पिछली बार बड़ी अच्छी-अच्छी फोटो सर्कुलेट हुई थी। आशीष जी, थोड़ा-सा आपको याद है कुछ, या मैं याद दिलाऊँ? आप कुछ एक लाइनें ऐड करना चाहेंगे? फिर हम आएँगे किस पहलवानों का कर्ज़ किस तरह पहलवान कर्ज़ उतारने पे। हम पहले पिछली बार वाले की 2-4 लाइनें बताना चाहेंगे? कितनी अच्छी-अच्छी हाँ, फोटोग्राफ्स आई पिछली थी। पिछली बार वाली से पहले मैं थोड़ा-सा इस बार वाले को ही थोड़ा-सा एक सम अप कर देता हूँ। एक लास्ट लाइन रह गई है क्योंकि हमने एक तरफ का स्टैंड दे दिया है कि फार्मर्स क्या चाहते हैं और फार्मर्स क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ का स्टैंड आपके व्यूअर्स के मन में आ सकता है कि ऐसे में जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं या वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे बात करने की 2 बार पहले भी कोशिश की है। बातों को रिज़ॉल्व करने का प्रयास किया है और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप पीसफुल तरीके से अपनी जो भी रिक्वेजिशन मेमोरेंडम है, आप दीजिए, वी विल बी वर्किंग ऑन इट। लेकिन आप ये हाईवे ब्लॉक मत कीजिए। बट अराजकता फैलाने का मन में उनके पूरा इस समय मन में रच बस चुका है। यहाँ तक कि आपके व्यूअर्स को ये जानना ज़रूरी है कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं और इस पूरे टसल के बीच में स्टॉर्म में वो फँसे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है एक इंटरिम रिलीफ उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। क्योंकि देखिए जब कोई टसल होता है तो ऐसा ही होता है कि उसकी रेज़ोल्यूशन 2 कदम मैं चलता हूँ, 2 कदम आप चलिए, तो जाके कहीं बीच में बात को सेटल करते हैं। अच्छा, इमीडिएट आपको क्या हम मदद कर सकते हैं वो बताइए, बाकी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल हैव अ डिस्कशन इन हाउ टू मैनेज इट। तो यहाँ पे ये बात आपके मतलब व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं, वो रिलीज़ करते हैं 29.13 करोड़ ऑफ इंटरिम कंपनसेशन। और ये जो इंटरिम कंपनसेशन है 29 करोड़ से ऊपर का, ये 8528 फार्मर्स को मिला है फॉर दिस सनफ्लावर ग्रेन्स, जो कि 36,414 एकर्स में इन्होंने उगाया था। यानी ऑलरेडी उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ना सिर्फ पहल की गई है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, बल्कि 39 करोड़ रिलीज कर दिया गया है 8,500 से ऊपर फार्मर्स के लिए। यानी एक आदमी के माइंडसेट होता है कि चलिए अपन इसको रिजॉल्व करते हैं, थोड़ा आप आगे बढ़े, थोड़ा मैं बढ़ता हूं। और लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि वो इस जिद पे अड़े हैं कि हमें पूरा एमएसपी, हमारी पूरी क्रॉप का अभी दे दीजिए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कमेटी बनाई है वो ये कह रही है कि जो भवंटर भरपाई योजना, एक ये योजना है जो आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। ये योजना क्या कहती है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऑलरेडी से सब प्लान्ड है किसान लॉज में, तो ऐसी किसी सिचुएशन में जो डिफरेंस ऑफ प्राइस राइज होता है, यानी जो उनको मिल रहा है और जो वो डिमांड कर रहे हैं, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन है। ऐसी कन्फ्रंटेशन की स्थिति में ये भवंटर भरपाई योजना एग्जीक्यूट की जाती है और इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है 1000 पर क्विंटल जो है इंटरिम रिलीफ का सपोर्ट का देती है उस अमाउंट के ऊपर जो एमएसपी से नीचे जा रहा है। ये भी वो देने के लिए तैयार हैं और ये दोनों फाइनल रेजोल्यूशन नहीं है, ये दोनों बातें एज एन इंटरिम रिलीफ है। लेकिन एक डेडलॉक करने की नीयत से इस समय
और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा गायत्री जी, जो आप अभी पॉइंट उठा रही हैं, उसी को जाने से पहले मैं कहूंगा आपके व्यूअर्स को ये भी समझना पड़ेगा कि ये टाइमिंग क्या है। ये वही टाइमिंग है जब अभी अभी रेसलर प्रोटेस्ट काइंड ऑफ साइलेंट हुआ है। तो ये दिक्कत है कि साइलेंट क्यों हो गया, कुछ और क्रिएट करो। और वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी जी का यूएस विजिट लेस देन 10 डेज में अब शेड्यूल्ड है। तो कहीं वहां पे जाके फिर वहां पे भी तख्तियां दिखाना, वहां पे भी कोई प्रोटेस्ट करना, कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करना, फार्मर मूवमेंट को सपोर्ट करना, एंटी इंडिया ब्रिगेड टूल किट का जो कोशिश है कि कैसे भी करके नाम खराब करना, फिर चाहे उसके लिए तापसी पन्नू को लाना पड़े बीच में, चाहे ग्रेटा थनबर्ग को लाना पड़े, ये सब उनके सेकंड लाइन ऑफ एक्शन है जो आप ग्रेट डेफिनेटली जी। यूज होंगे। कोई डाउट नहीं है मुझे, ये सब यूज हर कोई होंगे। बोले तो समझ में आता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में पॉर्न स्टार्स आकर बोलेंगे। पॉर्न स्टार्स कौन सी खेती करते हैं, कौन सा हल चलाते हैं, कौन सा खेतों में पानी डालते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। बट इस टाइप के लोग आके बोलने का इनका हक नहीं समझ में आता है। तापसी पन्नू, ओ माय गॉड, मतलब ये लोग किस किस मुंह से आकर बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। और मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ये सारे, क्योंकि अभी ये गायत्री लोग जी, ज्वाइन दे आर पेड एक्टिविस्ट, दे आर पेड paid एक्टिविस्ट, इनको activists, so लाखों they डॉलर are, का फाइनेंस when मिल the रहा है। entire talk is paid, how do you expect the genuine ones to really, we really need to identify, या हमें पता कैसे चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है? जब दीज तापसी आर ऑल पन्नू जैसी, ब्लडेड जिनको जो वंस। बॉलीवुड में करियर नहीं बना पाई, जो कुछ मुकाम हासिल नहीं कर पाई, सो द ओनली वे शी इज ट्राइंग टू गेट इज द पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट। रेहाना पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, ग्रेटा थर्नबर्ग पॉलिटिकल माइलेज, ये है कमिंग कि ये फंडेड फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फंडेड प्रोटेस्ट है। इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है वो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा, और ये पूरा पैटर्न चल रहा है। जो आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, वो मुझे आई एम श्योर कि आप किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ वो टॉपिक जरूर कवर करेंगे। पर आप इसकी टाइमिंग आपके ऑडियंस समझने का प्रयास करें कि इस समय जब फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो गया है, जिस समय पे अभी रेसलर प्रोटेस्ट विराम पे है, क्वेश्चन मार्क पॉज पे है, ऐसे में ट्विटर के एक्स सीईओ का डॉर्सी का फिर से ऐसा कमेंट आना, और कमेंट क्या आना कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे हमको इंडियन गवर्नमेंट ने विक्टिमाइज किया और हमसे जबरदस्ती कुछ अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहे, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द फार्मर प्रोटेस्ट। इस तरह का कमेंट आना, वो भी इस टाइम पे जब फिर से फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। भाई तू अपनी पोस्ट जो था वो छोड़े हुए भी तेरे को 2 साल हो लिए, 2 साल से तू उस पोस्ट पे नहीं है, लेकिन आज तेरे को वो कमेंट याद आ रहा है क्योंकि दोबारा फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, और दोबारा तुझे लग रहा है अब आग में घी डालने का काम कैसे किया जाए। तो ये आपके व्यूअर्स समझेंगे। वो आज का मेरा टॉपिक नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट के साथ उसको जरूर कवर करेंगे, मुझे श्योर है उस बारे में। लेकिन मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को कनेक्टिंग द डॉट्स दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कितना जेन्युइन है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और ये फैब्रिकेटेड है, कहीं से फाइनेंस्ड है, किसी टूल किट का हिस्सा है, कोई एक सिर्फ मोहरे बने हुए हैं ये लोग। और जो गरीब भोले सचमुच में हमारे किसान हैं, उनको कैसे बातों में वर्गला के, उनको फंसा के, ये जो किसान यूनियन के लीडर्स होते हैं, हाउ दे यूज दिस timid, mild, innocent people for their own political gains, for their own money making activities, whereby defaming India is their prime narrative to be set। और इसके एग्जैक्टली चलते ये हरकत कर रहे हैं। ये मैं पिछले फार्मर्स, क्योंकि देखिए पूरा स्टेज सजाया जा रहा है, इसीलिए मैंने अरे लिखा टाइटल में मसाज पार्लर्स ऑन वे, रिहाना हाँ, एंड तापसी पन्नू की कमी है बस। ये पूरा स्टेज सजाया जा रहा है। NH 44 को ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पर पूरे ट्रक्स लाइन में लगा दिए गए। भाई आपको प्रोटेस्ट करने समझ में आता है, आपके पास वोट की पावर है, वो भी समझ में आता है। पर आप हाईवेज ब्लॉक कर देते हो, जो आप लोगों का आना जाना, यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बट नॉट टिल द नॉट the right to disturb others daily lives। आप हाईवे को ब्लॉक कर रहे हो, इसका मतलब देयर इज अ सिनिस्टर डिजाइन। आशीष जी, हमने काफी बात कर ली फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, जो कि इनिशियल स्टेजेस है। हम आते हैं, उधारी चुकाने का वक्त आ गया है पहलवानों का। जी पहलवानों ने जी। बहुत उधार लिया था इन लोगों से। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। किसानों से जो उधारी ली थी, आप उसका सूद समेत चुकाने का टाइम आ गया, चाहे या बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाथ देखिए मरोड़ कर, प्यार कर, अब उनको देना पड़ेगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ पे बैक टाइम। और ये उधारी कौन चुका रहा है, और वो भी आपके व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो उधारी चुकाने का काम करेंगे अब रेसलर्स।
क्योंकि बजरंग पुनिया जी ये इनकी महापंचायत में पहुंच गए थे, और महापंचायत जो हो रही थी इनकी, उसमें पहुंच के कुरुक्षेत्र में उन्होंने ओपनली कहा कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। जिन अब बताइए, आप अपनी रेसलिंग छोड़ के आप रेलवेज में काम कर रहे हैं, इंडिया को आपकी तरफ बहुत उम्मीदें हैं, यू रिप्रेजेंट इंडिया, आप कभी अपने प्रोटेस्ट के लिए तो बैठे, चलो बैठे, सही या गलत वो बाद में विषय क्लियर होगा, लेकिन अब आप किसान प्रोटेस्ट में भी जाके अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको पहलवान कहना चाहिए, या आंदोलनकारी कह लेना चाहिए, या आंदोलन जीवी कह लेना चाहिए, क्योंकि आप जब इन सब चीजों में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे अननेसेसरली, कोई लेना देना नहीं रेस्टलेस प्रोटेस्ट का वहां। अभी ठीक है, मेरी बात समझिएगा, वो दलील क्या देते हैं, क्यों, हम भी किसान के बेटे हैं। अरे भैया, किसान के बेटे तो कई डॉक्टर भी बन गए, किसान के बेटे तो कोई साइंटिस्ट भी बन गए, किसान के बेटे तो कोई आर्मी में भी चले गए, तो क्या वो सब भी आर्मी बटालियन यहां लेके आ जाए, वो डॉक्टर्स की फोर्स भी यहां लेके आ जाए? उस हिसाब से तो जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके परिवार में कोई ना कोई तो किसान है ही। मेरे पापा खुद किसान है, ठीक है, दिल्ली एग्जैक्टली। होते हैं, बट पूरा मॉनिटर करते हैं कि कब खेतों में बुआई चल रही है, कब जुताई चल रही है, कब सिंचाई चल रही है। तो वो किसान तो है, बिजनेस करने के साथ साथ वो किसानी भी करते हैं। तो क्या इसका मतलब हम भी उतर आए? नहीं, मतलब मतलब व्हाट ये डू यू एक वांट टू इतना से? लेम किसान एक्सक्यूज का दिया बेटा बजरंग कौन पुनिया नहीं है? ने। किसान का बेटा, किसान जी। का बेटा या किसान परिवार से कौन नहीं है आज की डेट में? जी। सभी किसानों से एसोसिएटेड है। किसी के दादाजी हैं, किसी के नाना जी हैं, किसी के पापा जी हैं, किसी की महिलाएं हैं घरों में। जी आशीष जी। ये लेकिन दिक्कत है ना, आप समझ नहीं रहे हैं गायत्री जी। आप ना बजरंग पुनिया को इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी शो में, जैसे कि उन्होंने कोई गलती कर दी हो, वो कल्प्रिट हो। आप ये, आपको ये शोभा नहीं देता गायत्री जी, आप उनकी मजबूरी समझिए। भाई सारे मेडल उन्होंने राकेश टिकैत के पास गिरवी रखे हुए हैं, वो कैसे नहीं उनकी जी हजूर करेंगे? अब सोच के देखिएगा, भूल गए हैं आप वो हरिद्वार का एपिसोड, जब बड़े जोर शोर से वो हरिद्वार में अपने मेडल बहाने गए थे, और उस समय जब वो नहीं बहाए थे उन्होंने बड़े भारी मन से, तो उन्होंने किसके हवाले कर दिए थे? राकेश टिकैत के। अब राकेश टिकैत के पास भैया सारे उनके पास मेडल रखे हुए हैं, गिरवी पड़े हैं, वो छुड़ाने हैं, तो उसके लिए कुछ तो जी हजूरी करनी पड़ेगी, कुछ तो उनको माई बाप की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है भाई। तो यहाँ पे जो पहलवान हैं वो कितने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं कि इस समय जो उन्होंने एहसान लिया है किसान यूनियन का, अब वो पे बैक टाइम है उनके लिए कि उनको वो किसान यूनियन का वो एहसान वापस चुकाना है। किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की मदद से ही हम जिंदा रह सकते हैं, या हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशंस लेके भी ये चल रहे हो, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शंस हैं, अपकमिंग पार्टीज की तरफ से कहीं ना कहीं ये नेम फेम ले रहे हैं। आगे आगे इनका अखाड़े में कितना भविष्य रहने वाला है ये तो भगवान ही मालिक है, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली हो सकता है अखाड़े में कूदने की इनकी तैयारी हो, इसीलिए अभी ऐसे कहीं ना कहीं अपने आप को लॉन्च पैड पे लेके आ रहे हैं। मे बी इट इज यूज्ड एज अ लॉन्चिंग ऑफ हिम और हिज फ्रेंड्स, इसलिए ये आंदोलन किए जा रहे हैं। समहाउ इनको पॉपुलैरिटी दिलाई जाए, नेम फेम दिलाया जाए, विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास नुस्खे और तरीके तो बहुत सारे हैं, और ऐसे में कौन किसको किस तरीके से यूज कर रहा है ये यहाँ पता चलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो वो खेल खेले जाते हैं कि आदमी जाता है दूसरों को यूज करने और खुद यूज होके आ जाता है, तो शिकारी कब शिकार बन जाता है इस पॉलिटिकल जंगल में समझ ही नहीं आता। तो ये तो फिर बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल है ही नहीं, इनको तो कब कौन कहां इस्तेमाल कर लेगा, ये कब खर्च कर दिए जाएंगे, इनको खुद को पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिस आदमी को इस समय साथ लेके चल रहे हैं राकेश टिकैत, वो व्यक्ति घाट घाट का पानी पिए हुए व्यक्ति है। उसको अच्छे से पता है कब किसको हरकाना है, कब किसको बहलाना है, कब किसको धुड़की देनी है और कब किसको थपकी देनी है। ही इज अ वेरी shrewd person and a very cunning person with that regard. Nothing personal about him, but the way he has been seen dealing at various fronts and gaining mileages out of nowhere somehow to keep his name alive. लोगों को याद रहे कि राकेश टिकैत है ना, ये बहुत बड़ी चीज है पॉलिटिक्स में, और उसमें वो भली भांति कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पहले की तरह अब भी ये एंटी इंडिया टूल किट इनकी कामयाब नहीं होगी। लेकिन आई जस्ट विश एंड प्रे कि इस बार की जो मनोहर लाल खट्टर सरकार है और जो सेंटर सरकार है वो पिछली बार की तरह एक लॉन्ग रोप इनको ना दे दे, जिससे अननेसेसरली इनकी हिम्मतें आसमान पे चढ़ जाएं और जिसके चलते भविष्य में और ज्यादा दिक्कतें आए। क्योंकि नहीं तो वाली टेंडेंसी, अराजकता वाली सोच, हमारी बात मानो नहीं तो,
ये चीज नहीं, जब आ जाती आशीष है जी किसी आपने भी एक बात सिविलाइजेशन बिल्कुल सही कही। तो बहुत मुझे गलत। मुझे ये चीज देखिए, हम जब डिस्कशन करते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम बातें करते हैं, तब आपने बिल्कुल सही लाइन कही कि इनके मेडल्स राकेश टिकैत के पास गिरवी रखे हुए हैं। नहीं तो एक बात बताइए, मेडल्स पानी गंगा जी में बहाने गए और अचानक से सारे मेडल्स इनके राकेश टिकैत के जो भाई हैं छोटे, मुझे उनका नाम थोड़ा सा आई डोंट रिमेम्बर इज द फर्स्ट नेम, वो आकर ले गए अपने साथ में। एक्चुअली में वो मेडल्स उन्हीं के पास है आज तक। जी सो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये ब्लैकमेलिंग का गेम चल रहा है। देखो बेटा, ऐसा है, जब आपका चल रहा था रेसलर्स प्रोटेस्ट, तो हम लोगों ने आकर आपको गंगा जी में वहां प्रवाहित करने से रोका, हमने मदद की, हमने अपने लोग भेजे, हमने खाने पीने का इंतजाम किया, हमने गांव देहात में महिलाएं तुम्हारे लिए इकट्ठी की। बिकॉज आप, इफ यू रिमेम्बर, आपने और मैंने जब वीडियोस किए थे इसके ऊपर, सारी महिलाओं ने एक ही तरीके के दुपट्टे पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था इट वाज अ प्री प्लान, प्री डिजाइन, प्री सुपरवाइज्ड एंड प्री आप इसको एडमिनिस्टर्ड। गायत्री जी कैसे जस्टिफाई करेंगे जब रेसलर प्रोटेस्ट में एंटी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे? आप इसको नहीं, कैसे मैं वही जस्टिफाई बात करेंगे? बोल दिस रही इज हूँ ऑल कि वही ऐसा ऑल तो। आर पार्ट ऑफ द सेम टूल किट। डिफरेंट, ये उसी एक ही पजल के अलग अलग टुकड़े हैं, जिनको कभी जी, कहीं यूज कर दिया, रणजीत जिनको जी ने कहीं यूज देखिए, कर दिया। मेरे को अपने व्यूअर्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है, दे आर वेरी अपडेटेड, इसीलिए हम अबव द क्वालिटी प्रोग्राम लेकर आते हैं। हम स्टार्टिंग से ही बोलते हैं ना, हिटिंग द हैमर हार्ड। हम वही कर, नरेश टिकैत जी गए और वहां से मेडल्स उनके लिए आए, आज तक वो मेडल्स इनके घर वापस तो लौटे नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारे गिरवी रखे हुए लिटरली कि भैया जब टाइम आएगा तो हम इन कैश कराएंगे? देखिए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उधारी हमेशा पैसों की हो। उधारी जी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, सबको पता है। देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो उधारी तो रहेगी। फेवर्स भी उधार होते हैं। आपने मेरा एक काम किया, अगली बार मेरे को आपका एक काम करना है, या मैंने आपके लिए पिछले 2 सालों में इतने इतने काम किए थे, तो आज आपको ये काम करना पड़ेगा। इस तरीके का उधारी बहुत होती है। सो अब आशीष जी, आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट्स ऑलरेडी। जी 25 मिनट हो जी। चुके हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग बिफोर वी वाइंड And अप? I think that's all, but just a piece of advice to the central government and to the Manohar Lal Khattar Sarkar in Haryana, कि please handle them with an iron rod and an iron fist, otherwise these notorious people will get on your head. ये वो लोग हैं जिनको आप उंगली पकड़ाएंगे तो ये हाथ पकड़ लेंगे और कंधे पे बैठ के आपके सिर पे ही तबला बजाएंगे। तो इसलिए समय रहते अगर आपने अपना सिर नहीं झटका तो ये आपके कंधे पे बैठ के आपके सिर पे तबला बजाने लगेंगे। और वो पास प्रेसिडेंट से ही आज इनको इतनी हिम्मत मिल रही है। और वंस इज बाय चांस, सेकंड कुड बी अ मिस्टेक, बट थर्ड इज अ कॉन्स्पिरेसी। तो ये सेकंड अटेम्प्ट है इनका रोड ब्लॉकेज का। यहीं पे इनकी हिम्मतें तोड़ दीजिए, कम वॉट में साम दाम दंड भेद। लेकिन अगर ये इस और बार भी कहीं आपको इस बार झुकाने में कामयाब हो आशीष गए जी, तो अगली आशीष बार जी, आप रोक नहीं पाएंगे। आज आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और आज मैं थोड़े मजाक के मूड में भी हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगी व्यूअर से, थोड़ा सोचने वाली बात है। पंजाब में इलेक्शन थे तो पंजाब के किसान उतर आए, अब हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं तो हरियाणा के आ गए हैं। पंजाब में किसको फायदा हुआ और हरियाणा में अब किसको फायदा होगा? हरियाणा में इस वक्त आम आदमी पार्टी जोर शोर से उतर चुकी है। जिंद में इन्होंने रैली भी की थी, आपको याद है आशीष जी, हमने बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड। जिंद में इन्होंने रैली, भगवंत मान जी अपना पंजाब तो संभाल नहीं पा रहे, वहां से दौड़कर यहाँ आए हैं हरियाणा में। जिंद में हम 2024 जीत कर रहेंगे। सो आई मीन, सी, इट्स नॉट बैड टू फाइट इलेक्शंस, बट आप जब इलेक्शंस की तैयारी 1 साल पहले शुरू करते हैं, यू स्टार्ट प्री प्लानिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, रेसलर्स प्रोटेस्ट होगा, रेसलर्स प्रोटेस्ट के बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट होगा, फिर अभी महिलाएं या ट्रेड यूनियन या बाकी चीजें भी आनी बाकी हैं। देखते जाइए अभी 2024 से पहले क्या क्या होगा। अभी तो हरियाणा इलेक्शंस की स्टार्ट है ये, दिस इज ऑल अ प्रिपरेशन फॉर हरियाणा इलेक्शंस। खट्टर जी की कुर्सी खतरे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। खट्टर जी हैज नॉट प्रूवन टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, कंपटीशन है, अब आज के डेट में कंपटीशन है। वी हैव गुड CMs अराउंड द कंट्री। वी हैव पीपल लाइक आदित्य नाथ जी, वी हैव हेमंत बिस्व वर्मा, वी हैव गुजरात के CM, वी हैव सो मेनी गुड पीपल कि एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। खट्टर जी, आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड पुल अप द गेम। आप अभी बहुत पीछे हैं। अगर आपको सीरियसली जीतना है, क्योंकि आपका कंपटीशन आप वो भूल जाइए, आपके कंपटीशन में उतर आए हैं भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। पता भी नहीं चलेगा कब पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे ये। तो वो तैयारी कर चुके हैं। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, आपका रेसलर्स प्रोटेस्ट हो गया, महिलाओं का अभी उतरना पिछली हो बार गया, भी फार्मर महिलाएं प्रोटेस्ट उनका ने आम बोलेंगी। आदमी पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया था उनका,
लास्ट टाइम भी उनको फ्री बिजली देना, खाने का इंतजाम करना। इस बार भी रेस्टलर प्रोटेस्ट में आपको पता होगा सबसे ज्यादा बवाल तब हुआ था जब सोमनाथ भारती वहां पे इंडिया गेट पे और यहाँ पे इनके जंतर मंतर पे बेड्स लेके पहुंच गए थे, ट्रक के ट्रक बेड्स के पहुंच गए थे, कितने 100 बेड, आतिशी सारा बवाल मारलेना ही वहां खुद से गई शुरू थी। हुआ था। आतिशी, आप भूल गए, आतिशी मारलेना खुद गई थी। आजकल साड़ी में बहुत घूमती हैं। आज वो खुद गई थी अपने उसमें प्रोटेस्ट में, इसमें सामान वामान लेकर देने के लिए। बट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। एज जैसे जैसे ये 2024 का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स गोना बी रियली ब्लडी। मैं हर एपिसोड में अपने कहती हूँ, Muslims vote as as community. We vote as individuals. No, learn from your people around you. वोट एज कम्युनिटी। 2024 में अगर मोदी सरकार नहीं आई तो जितनी भी प्रोग्रेस इन्होंने की है, जितना भी आपने, राम मंदिर तो भूल ही जाइए, राम मंदिर भूल जाइए, ये क्या क्या होगा भूल जाइए। 370 वापस आएगा, ये बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। इसलिए कह रही हूँ 2024 भारत के इतिहास में मेक या ब्रेक होगा। Vote as community, not as individuals. Stand by the people who are showing progressive attitude. और यहाँ पर ये तुच्ची मुच्ची जो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं पिछले 1.5-2 साल में, नो, अगर आप अच्छे भी हैं हम देंगे मौका 2024 के बाद। जो ग्रोथ रेट हम भारत ने पकड़ी है उसको तोड़ने की जरूरत, उसको अभी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जो गाड़ी एकदम सुपर फास्ट स्पीड में चल रही है उसमें ब्रेक नहीं मारा जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसीलिए अब start uniting people, like-minded people, start talking about politics, और वोटिंग कम्युनिटी वाइज होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो जिस तरीके से टूल किट हर लेवल पे एक्टिवेट हो रहा है आर्मी के लिए, क्या आपको लग रहा है ये मैडम, ये जो बैठी है विनेश फोगाट और ये लोग, इन लोगों का जो थॉट ऑफ माइंड है इज ओनली लिमिटेड टिल दिस? नो, ये 2029 में भारत को बल्कनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत को छन्न बन्न करने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग 2024 की नहीं है उतनी स्ट्रांग, क्योंकि ये हर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्लान इन ऑर्डर टू बल्कनाइज इंडिया। ये यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो राहुल गांधी 50 साल के युवा नेता होकर घूमते, क्यों बोल रहे हैं, उनकी माता जी क्यों बोल रही है, ही इज नॉट अ जोकर, डोंट टेक हिम एज अ जोकर, ही इज अ वेरी श्रूड एंड अ वेरी क्रूअल मैन। लाशों पर चढ़कर गांधी परिवार ने राजनीति की है, लाशों पर चढ़कर। छोटी मोटी पार्टीज बना देना, छोटे मोटे लोगों को फंड कर देना, लेफ्ट राइट सेंटर करना, दंगे करवा देना, उनके ये है। दिस इज वेरी स्मॉल फॉर देम। 2024, बी अलर्ट, बी अवेयर, वन पार्टी, वोट फॉर मोदी। मैं खुलकर बोलती हूँ, मैं मोदी सपोर्टर हूं, मैं पार्टी सपोर्टर नहीं हूं, बट मैं मोदी सपोर्टर हूं। अभी जिस ट्रैजेक्टरी पे हम चल रहे हैं वो ट्रैजेक्टरी में ब्रेक लगाने की जरूरत का नहीं है टाइम। Let's rise higher. उसके बाद if BJP doesn't perform, we will always have choices. We'll always have choices. मैं इसी प्लेटफॉर्म पे और भी लोग, पॉलिटिकल पार्टीज और भी लोगों को मौका दूंगी। बट राइट नाउ गाड़ी फुल स्पीड में है, ब्रेक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। आई नो मैंने थोड़ा सा आज टाइम खींच लिया, पर ये जरूरी है लोगों को समझना, वोट एज कम्युनिटी नॉट एज इंडिविजुअल्स। परिवार में बात करिए, बच्चों से बात करिए, 18 साल के आपके यंगस्टर्स बात हो रहे हैं। आजकल फेसबुक पर राहुल गांधी के आर्ट्स इतने बढ़ गए, आई एम शॉक्ड। ट्विटर पर बढ़ गए हैं, हर जगह राहुल गांधी का नाम आजकल चल रहा है। कौन करवा रहा है, इसका जवाब भी बहुत जल्दी होगी। थैंक यू सो मच आशीष जी। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मुझे दान देना चाहते हैं, मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।